हेलो दोस्तों, अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वेइंग में एक बहुत ही मजेदार टॉपिक ऑफसेटिंग, है ना। ऑफसेटिंग, ऑफसेट मत हो जाना, है ना। ऑफसेटिंग हमारे यहाँ टॉपिक का नाम है। अच्छा, ये हम यूज क्यों करेंगे? आप लोगों को याद होगा मोटा मोटी की ऑफसेट रॉड, है ना। ऑफसेट रॉड की अगर हम बात करें दोस्त, तो ऑफसेट रॉड आपको याद होगा एक रॉड होता था जो रेंजिंग रॉड से डिफरेंट होता है। इसमें हुक रहता था, है ना, इसमें हुक रहता था और उसमें फ्लैग रहता था। याद होगा आप लोगों को, एक फ्लैग वाला रॉड था और एक हुक वाला रॉड था। आपको याद होगा ये फ्लैग वाला रॉड था, ये हमारा फ्लैग वाला रॉड, ये हमारा रेंजिंग रॉड था, और ये जो था हुक वाला, ये जो था हुक वाला, यहाँ जो हुक लगा हुआ था इस तरह से एक हुक था, ये हमारा क्या था, रेंजिंग रॉड था। आपसे ऑब्जेक्टिव बताए थे कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फ्लैग लगा तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रेंजिंग रॉड बोलते हैं, और हुक लगा हुआ तो, है ना, हुक लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑफसेट रॉड। दोस्त, हम लोग यूज करेंगे ऑफसेटिंग के लिए ऑफसेट रॉड जैसे चीज़ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हम ऑफसेटिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, सबसे पहले मामला आता है ऑफसेटिंग क्या होता है और करते क्यों हैं, ये चीज़ें। ठीक है दोस्त, देखिए होता क्या है हो कि जब हम लोग का मेजरमेंट करते हैं तो जब उसको हम प्लान पे दिखाते हैं या कहीं पे शो मैप पे प्लान पे शो करते हैं, तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारे घर से बगल से गुजर रहा है, अगर हम मेजरमेंट करते जा रहे हैं, देखिए ये चेनिंग हम यहाँ से इधर की ओर मेजरमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, और ए से बी तक, है ना, ए से बी तक। अगर इस बीच में हमें ध्यान से देखिएगा होता क्या, वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। ए से बी तक हम मेजरमेंट करते जा रहे हैं, हमको यहाँ के बीच हम चेन मापते जा रहे हो। अगर हमको अपने जब हम उसको प्लान बनाएंगे तो उसके आसपास, यानी ये हो गया हमारा लीनियर मेजरमेंट, एक स्ट्रेट मेजरमेंट हो गया। और देखिए हम ध्यान से सुनिएगा, लेंथ के अलोंग कोई भी काम होता है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। लंबाई के अलोंग कोई काम होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, लंबाई के परपेंडिकुलर जो कोई भी होता है ना तो उसको बोलते हैं लैटरल। उसको क्या बोलते हैं? लैटरल। क्या होता है? लैटरल। उसके परपेंडिकुलर लैटरल, ये क्या? लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, तो ये हम अभी लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट करते जा रहे हैं। हमको मन किया कि अच्छा रास्ते में बगल में यहीं से ठीक बगल में, यहीं से ठीक कुछ दूरी पे कैटरीना कैफ का घर है ना, इधर ऐश्वर्या राय का घर है, उसको अपने मैप पे दिखाने का मन करेगा तो हम क्या करेंगे, इधरों कुछ मेजरमेंट करके शो अप करेंगे ना करेंगे, कोई विशेष इंप्रेशन के विशेष चिन्हासी के लिए। तो इस तरह के जब मेजरमेंट हम करने जाएंगे ना तो उस मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑफसेटिंग प्रोसेस। देखिए ऑफसेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लेटरल मेजरमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ऑफसेटिंग के बारे में क्या बोलेंगे दोस्त, ऑफसेटिंग एक प्रोसेस होगा जिसमें हम लेटरल मेजरमेंट करके किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को दिखाएंगे। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे हो कि ऑफसेटिंग इज द प्रोसेस है इन विच वी डू लेटरल मेजरमेंट टू लोकेट सम ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्यों दिखाते हैं? ताकि हमारा कभी कभी जो हमारा जो मेजरमेंट होता है विशेष इंप्रेशन के लिए भी हम ये यूज कर लेते हैं ऑफसेटिंग का, या फिर कभी कभी रिक्वायरमेंट ही हमारी होती है उसको मेजरमेंट करने की। नहीं तो ये हो जाएगा। तो अभी हम ऑफसेटिंग के बारे में क्या बोलेंगे, देखिए तो ऑफसेटिंग के बारे में हमारे पास तक है, ऑफसेटिंग इज द लेटरल मेजरमेंट प्रोसेस आइदर साइड ऑफ द चेन लाइन, यानी इधर चेन लाइन के इधर या चेन लाइन के उधर, नहीं, आइदर साइड ऑफ द चेन लाइन विच विल लोकेट द ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट और राइट टू द चेन लाइन और रिफरेंस। जो हमारा रिफरेंस है यानी चेन लाइन है उससे लेफ्ट या राइट मेजरमेंट करके ऑब्जेक्ट को लोकेशन को रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? अभी आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा ऑफसेटिंग क्या होता है। चेन लाइन के आजू बाजू मेजरमेंट करना है कि नहीं, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑफसेटिंग कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा दोस्त, अब हम लोग क्या किए हैं, अब टाइप्स ऑफ ऑफसेटिंग की बात करके, ऑफसेटिंग करने के मतलब कितने प्रकार के होते हैं ऑफसेटिंग, है ना। तो देखिए अलग अलग बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के ऑफसेटिंग करेंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए,
कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो दुई बात हो सकता है। वो क्या होगा कि देखिए चेन लाइन है तो इससे कितना एंगल पे हम लोग मेजरमेंट किए, मतलब परपेंडिकुलर जाके किए कि परपेंडिकुलर से कम एंगल की उससे ज़्यादा एंगल कैसे किए, और दूसरी कि कितना दूरी पे है, यानी दो चीज़ें, यानी एक होगा क्या ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और एक ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो प्रकार का ऑफसेटिंग होता है। पहला ऑफसेटिंग प्रोसेस ये होता है कि या तो वो परपेंडिकुलर होगा यानी पूरा 90 डिग्री पे होगा, या फिर 90 डिग्री से इधर उधर होगा कम, तो उसको बोलेंगे ऑब्लिक। 90 जो देखो 90 डिग्री से अलग होता है परपेंडिकुलर या ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब हुआ नॉट 90 डिग्री, नॉट 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, दो चीजें। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑफसेटिंग को कितने बार बनाया, दो पार्ट में। कौन कौन, एक परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग और दूसरा ऑब्लिक ऑफसेटिंग। क्या, परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग और एक ऑब्लिक ऑफसेटिंग। और लेंथ के बेसिस पे क्या होगा, है ना, लेंथ के बेसिस पे होगा लॉन्ग ऑफसेट और एक शॉर्ट ऑफसेट। एक होगा लॉन्ग ऑफसेट और एक होगा शॉर्ट ऑफसेट। बात क्लियर है? तो अभी हम आपको मामला समझा देते हैं एक ही बार में। देखिए मामला क्या है, मामला क्या है ये राजू, मामला क्या है? देखिए मामला क्या है, देखिए दोस्त, मामला ये है कि हम लोग बांट लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग, ऑब्लिक ऑफसेटिंग, लेंथ के बेसिस पे शॉर्ट ऑफसेटिंग, लॉन्ग ऑफसेटिंग। क्लियर दोस्त? अब ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, देखिए ये चेन लाइन है, ये चेन लाइन है, ये चेन लाइन है, मतलब हमारा चेन लाइन ये है। अब ये चेन लाइन हम मेजरमेंट कर रहे थे, बगल में हमारा देखिए यहाँ पे जीपी दरभंगा है ना, जीपी दरभंगा। सब अपना अपना कॉलेज का नाम लिख लेना भाई, जब एग्जामिनेशन में बनाना ना दोस्त तो अपना कॉलेज का नाम लिखना, जीपी दरभंगा। और कमेंट में लिखो सब किस किस पॉलिटेक्निक कॉलेज से, दर BHANGA, है ना दोस्त, ये हमारा जीपी दरभंगा का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अब मान लीजिए हम रास्ते में, हम अपना जो रोड है उस पर चेन लाइन हमारा वो मेजरमेंट कर रहे हैं, हमको दिखाना है कि बगल में हमारा जीपी दरभंगा है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग की। तो हम लोग इसमें जो इसका मेजरमेंट जो करेंगे ना, जो भी मेजरमेंट करेंगे हम इस चेन लाइन से परपेंडिकुलर करेंगे। तो वैसा ऑफसेटिंग जिसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन लेटरल मेजरमेंट के थ्रू चेन लाइन से परपेंडिकुलर मेजरमेंट करके दिखाते हैं, वो कैसा कहलाएगा ऑफसेटिंग, वो कहलाएगा परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग। क्लियर? क्या कहे परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग? वैसा ऑफसेटिंग की प्रक्रिया, वैसी ऑफसेटिंग प्रोसेस जिसमें हम लोग चेन लाइन को क्या करेंगे, चेन लाइन से ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रेफरेंस लेके दिखाएंगे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो मेजरमेंट किए हम एक ऐसा पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग हम लोग दिखाए हुए हैं जो जीपी दरभंगा की पॉलिटेक्निक बिल्डिंग है, और यहाँ से हम लोग कैसा मेजरमेंट किया, परपेंडिकुलर लेटरल मेजरमेंट ये किए हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कौन सा ऑफसेटिंग बोलेंगे, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग, परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग। फ्री का नंबर है दोस्तों, उठा लो, है ना, फ्री का नंबर है ना, इसमें कुछ है नहीं, फ्री का नंबर। क्या कहेंगे दोस्त, परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग, द ऑफसेटिंग विच इज डन फॉर द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द चेन विच इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग। देखो देखो ध्यान से, द ऑफसेटिंग विच इज डन इनटू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द चेन लाइन, चेन लाइन से किस हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो ऐसे ऑफसेटिंग को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग। अच्छा, परपेंडिकुलर ना हो, 90 डिग्री से इधर हो, राइट लेफ्ट जो भी हो, कम एंगल ज़्यादा एंगल पे हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्लिक ऑफसेटिंग। तो वैसे ऑफसेटिंग जो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री से चेन लाइन पे ना हो, ऐसे को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक ऑफसेटिंग। बहुत ही आसान। तो ये देखिए, ये सब डायग्राम बनाइएगा तो अच्छे, सब थ्योरेटिकल नंबर में आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू मीन बाय ऑफसेटिंग प्रोसेस, राइट डाउन या राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ ऑफसेटिंग। ये आपसे पूछ लेगा थ्योरी में, और थ्योरी में आपसे पूछेगा तो आपको लिखने के लिए ना ऐसे डायरेक्ट खाली लिख दिया तो नंबर नहीं, इस तरह से बिल्डिंग लिख के समझाएगा तो बच्चा समझेगा कि बच्चा का IQ लेवल काम कर रहा है, वो खुद से सोच पा रहा है कि किस तरीके से
जो चेन सर्वे है उसको रियल लाइफ से जोड़ के देखना है। ऐसा नहीं कि खाली वो पढ़ रहा है, किताबें में पढ़ रहा है, वो सोच रहा है कि हम जब से सर्वे करेंगे तो बगल में हमारा कॉलेज आएगा तो उसको दिखाएंगे तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब सोच रहा है बच्चा, है ना। तो इस तरह से आपको कॉपी में दिखाना है ताकि ये काम कर जाए। तो अभी हम बात कर रहे थे परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग के बारे में, ठीक है दोस्त। अब देखिए ध्यान से, ऑब्लिक ऑफसेटिंग, है ना, ऑब्लिक। अच्छा देखिए, परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग करेंगे ना हो दोस्त, तो इसमें क्या ना है कि इसमें आपको ये ध्यान नहीं देना कि दूरी कितना है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि चेन लाइन से परपेंडिकुलर है कि नहीं है मेजरमेंट, वो ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, अब ऑब्लिक ऑफसेटिंग की बात करेंगे दोस्त, तो ऑब्लिक ऑफसेटिंग में क्या होगा कि जो हमारा बिल्डिंग होगा वो नॉट 90 डिग्री यानी नॉट परपेंडिकुलर हो, किसी भी एंगल पर जब हम डायरेक्शन में मेजरमेंट कर लेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ये हमारा चेन लाइन है, ये हमारा चेन लाइन है, तो जब किसी भी डायरेक्शन में हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑब्लिक ऑफसेटिंग। तो क्या कहेंगे, द ऑफसेटिंग इन विच लोकेशन ऑफ द लेटरल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट उसके आजू बाजू में है, इज नॉट शोन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसको नहीं दिखाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको ऑब्लिक ऑफसेटिंग प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है दोस्त। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अब देखिए, अब आपको परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग और आपको ऑब्लिक ऑफसेटिंग क्लियर हो गया होगा। कुछ खास नहीं, आपको दोनों बात एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है ताकि अच्छा रहे दोस्त। अब बात करते हैं लॉन्ग ऑफसेट और शॉर्ट ऑफसेट। सीधा सी बात है कि लॉन्ग और शॉर्ट करने का मतलब है कि कितना दूरी की बात कीजिएगा आप, ठीक है दोस्त। जब कभी भी आप जब लेटरल मेजरमेंट कीजिएगा और वो 15 मीटर से कम के लिए, मानिए आपका चेन लाइन ऐसे 15 मीटर समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, है ना। आपके आजू बाजू इतना, आपके घर की जो लंबाई रहेगी वो जनरली 3-4 मीटर का रहता है ना जनरली, तो 3 मीटर तो बहुत ज़्यादा होगा, 3 से 4 मीटर, मतलब उसका 2-3 गुना लंबाई का, मतलब एक घर के 1 इंच से उस इंच के बराबर। इतना लंबाई के लेके अगर आप कीजिएगा 15 मीटर की लंबाई के लेके उससे कम के लिए, 15 मीटर या उससे कम के लिए, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट ऑफसेटिंग, मतलब शॉर्ट रेंज के लिए किया गया ऑफसेटिंग। लेटरल मेजरमेंट हो और 15 मीटर से कम के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट ऑफसेटिंग। अब 15 मीटर से ज्यादा के लिए करेंगे तो लॉन्ग ऑफसेटिंग। तो कहेंगे कि वैसा ऑफसेटिंग प्रोसेस जिसमें हमारा लेटरल मेजरमेंट 15 मीटर से कम के लिए, 15 या 15 मीटर से कम के लिए हो तो उसको शॉर्ट ऑफसेटिंग कहेंगे, और 15 मीटर से ज्यादा के लिए उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग ऑफसेटिंग कहेंगे। तो उसको देख लीजिए, शॉर्ट ऑफसेटिंग और लॉन्ग ऑफसेटिंग क्या हुआ। शॉर्ट ऑफसेटिंग, द ऑफसेटिंग इन विच द मेजर्ड डिस्टेंस इज लेस देन 15 मीटर, देन सच टाइप ऑफ ऑफसेटिंग इज नोन एज शॉर्ट ऑफसेटिंग। क्लियर दोस्त। अच्छा, लॉन्ग ऑफसेटिंग इसको कहेंगे द ऑफसेटिंग इन विच मेजर्ड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, हाँ भाई यहाँ लिख लो, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 15 मीटर, 15 नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा 15 मीटर, और दिख रहा है तो अच्छी बात है, इज नॉन एज लॉन्ग ऑफसेटिंग। दोस्त तो अपेक्षा करते हैं कि आपको ऑफसेटिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्यों करते हैं, क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको 4 नंबर पूछ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछ सकता है कि ऑफसेटिंग क्यों किया जाता है, लेटरल मेजरमेंट के लिए, लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट के लिए, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। आपको याद रखना है कि ऑफसेटिंग प्रोसेस हम लोग साइड वाइज मेजरमेंट के लिए करते हैं। चेन लाइन यानी मेन लाइन हमारा जो होता है उसको चेन लाइन करते हैं। मेन लाइन किसको बोलते हैं, चेन लाइन को। चेन लाइन के आजू बाजू मेजरमेंट करने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं उसी को ऑफसेटिंग करते हैं। अपेक्षा करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।